तो हम पहुंच चुके हैं अभी अभी अपने डेस्टिनेशन पे। और देखो भाई, आज मंदिर ना कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ना, क्योंकि मेला वगैरह आ चुका है। तो अब मेले की तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी है। और देखो वहाँ पर ये आपको दिख भी रहा होगा, दुकानें वगैरह लगी है वहाँ पर। ठीक है। और अभी साथ में ना बारिश भी हो रही है। ठीक है। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, जहाँ हमें ट्रेडिंग भी करनी है। और आज एक थोड़ा नए माइंडसेट के साथ हम ट्रेड करेंगे। मैंने कुछ शिफ्टिंग की है अपने दिमाग में। ठीक है। उससे कहीं ना कहीं मुझे हेल्प होगा। किन चीज़ों के बारे में हेल्प हो सकती है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द ट्रेड। ठीक है। और लेट्स सी, देखते हैं कि उस वजह से हमारी साइकोलॉजी जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है, या फिर आज हमारी साइकोलॉजी लूज़ होती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो हमने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी है ओपन। और आज तारीख देख लो, 18 मार्च है, 8:30 हो चुके हैं अभी। राइट नाउ मैं पहुंचा हूँ दुकान से। ठीक है। तो हम देखो आपके सामने ट्रेडिंग व्यू वगैरह ओपन करेंगे और लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ठीक है। क्या है, क्या प्राइस एक्शन बनता है और किस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड वगैरह पंच करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर आज बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है। क्योंकि क्योंकि मुझे, ओ भाई साहब, ओ भाई कितना नीचे गिर चुका है प्राइस, है ना। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं क्या। तो अभी देखो, हमें फोकस करना है सिर्फ अपने काम पर। ठीक है। अभी मैसेज वगैरह पे हम फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्राइस की जो एक लिक्विडिटी थी, यहाँ पर जो है मेजर लिक्विडिटी, उसको प्राइस ने स्वीप कर दिया है ना। प्राइस टू प्राइस हमें देखना है अच्छे तरीके से। वन डे का है और यहाँ पर वन डे में और 4 आवर में 2 घंटे बचे हैं अभी। ठीक है। 2 आवर्स बचे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम 1 आवर पे आए। तो 1 आवर पे हमें क्या दिखता है कि प्राइस स्टिल वांट्स टू गो डाउन। ठीक है। यहाँ पर प्राइस बता रहा है कि मैं नीचे जा सकता हूँ। ठीक है। बट हम अभी देखो, मेजर लिक्विडिटी स्वीप हो चुके हैं, नई कैंडल स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। और यही हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को आज प्लेस हम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो, ये जो गैप था इन्वर्स, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने लिक्विडिटीज़ भी स्वीप कर दी है ऑलरेडी। ठीक है। और ये देखो, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है 5 मिनट पर। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऊपर जा सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर अभी इस एरिया पे पेंडिंग लिक्विडिटीज़ है यहाँ पर। ठीक है। तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे ऑन द बाय साइड। ठीक है। हमने यहाँ से बाय का ट्रेड को प्लान करना होगा। और देखते हैं हमें यहाँ पर ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ से अगर रिजेक्शन देखें तो एक्चुअल में यहाँ से ये रिजेक्शन दे चुका है ऑलरेडी। ठीक है। यहाँ से ऑलरेडी रिजेक्शन दे चुका है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अगर ये इस वाले लो को स्वीप करने आता है यहाँ पर। ठीक है। तो हम यहाँ पर इस वाले लो को ऐसे रख कर अपना जो टारगेट है 1:3.15 का, वो हम यहाँ पर इजीली अचीव कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखो स्टॉप लॉस है 52.27 पिप्स का। तो यहाँ पर हम जाएंगे कैलकुलेटर पर 52.27 पर। ठीक है। 15/52.27.1। तो यहाँ पर आ रहा है लॉट साइज हमारा 0.02। ओके। तो हम जाएंगे MT5 पर और यहाँ से, ठीक है, 0.02 बता रहा है। तो हमें यहाँ से 0.02 वाली सीरीज़ पर आना होगा। ठीक है। यहाँ पर ना रिजेक्शन कैंडल भी होनी चाहिए। और यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन कैंडल शो कर दी है, तो यहाँ पर ले सकते हैं हम ट्रेड। ठीक है। यहाँ पर देखो ये आएगा 18। ठीक है। 17। हमें देखो यहाँ पर ना मेन पता क्या है,
जो रिस्क अमाउंट है ना उसको हमें बढ़ाना नहीं है बस। ये 14.76 इज़ इट गुड, और ये डन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले 4869.59 पर लगाएंगे। 4869.59 पर, 4869.59 पर जो हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है उसको भी हम यहाँ पर पंच कर देंगे, वह है 4862.21 पर। ठीक है, तो यहाँ पर 4862.21 पर हमने लगा दिया है। अब हमें इंतज़ार करना है अपने ट्रेड का। तो ये आएगा यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिक्विडिटी स्वीप वगैरह करके प्राइस एक स्ट्रक्चर के साथ मूव हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और हम देखो इस ट्रेड को ब्रेक इवन कर देंगे यहीं पर, इस एरिया के ऊपर ही। ठीक है, यहीं से हम ब्रेक इवन कर देंगे ट्रेड को। और अब देखो यहाँ पर लेने का जो रीज़न है ट्रेड, इफ़ आई एम सेइंग दैट कि क्यों है, किस वजह से, ये देखो ये जो रिजेक्शन आई है यहाँ पर, देखो ये जनरल रिजेक्शन है एक एरिया। ठीक है, और जो अभी न्यू कैंडल भी स्टार्ट हुई है, तो एक स्ट्रक्चर ना बाय साइड का यहाँ से हो सकता है। ठीक है, इधर से जा सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप भी था उसको भी ये क्लोज कर चुका है। तो हमने यहाँ से जैसे ही ऊपर प्राइस जाएगा तो हमने ब्रेक इवन कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो चुका है। लेट्स सी अब ये ब्रेक इवन करता है या नहीं करता है, किस तरीके से हमारा आज का ट्रेड प्लेस होता है। ठीक है, क्योंकि हमें ना अभी इमोशंस पे ट्रेड नहीं करना है सबसे पहली बात। तो 4892.842 4892.842 कितना आया? अरे नेट आई थिंक स्लो हो चुका है, तभी 4892.842 पे है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्लोज 4892.842 पर। यहाँ पर ये हो चुका है 4892.842, 4892.842, यहाँ पर हमने कर दिया है क्लोज। ठीक है, तो हमारा जो आरआर है वो एक्जैक्टली आ गया है, और जो हमने ब्रेक इवन करना है वो करेंगे हम यहाँ इस एरिया पे हमने ब्रेक इवन करना है। ठीक है, इस एरिया पे जैसे ही ऊपर क्लोज हो जाएगा तो हम यहाँ पर ब्रेक इवन कर देंगे, नो मैटर व्हाट। बिकॉज अभी क्योंकि जैसे ना बैक टू बैक लूजिंग स्ट्रीक भी चली है, तो हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि यार प्राइस वापसी आएगा, ब्रेक इवन करके हिट करके जाएगा, है ना। अभी हमें देखो उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, इफ़ आई ट्रूली सेड टू यू। ठीक है, उन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम देखेंगे अपने एरियाज़ पर। ठीक है, कि हमें किस तरीके से ट्रेड वगैरह पंच करना है और किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड। क्योंकि अगर मेरा ब्रेक इवन हो जाता है ट्रेड, तो मेरी नेक्स्ट ट्रेड में लेने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी मुझे ना समझना होगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर देखो ये 15 मिनट का इनवर्स एफईजी है, सॉरी 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो क्लियरली दिख भी रहा है 15 मिनट का एफईजी, और यहाँ पर अभी स्टिल क्लोज हमें वहाँ पर देखना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हम ट्रेड को ना इधर से नहीं मैनेज कर रहे हैं, हम यहाँ से मैनेज कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ ट्रेड, ठीक है, तो हमारा क्लोज हो चुका है, तो हमने यहाँ से इसको ब्रेक इवन सेट कर दिया है। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसका, स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ से हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमारा जो काम है वो है ब्रेक इवन करना। ठीक है, यहाँ पर ये हमने यहाँ से ब्रेक इवन कर दिया है इसको। तो अब ये ट्रेड बिल्कुल रिस्क फ्री हो चुका है। ठीक है, अब ये ट्रेड बिल्कुल रिस्क फ्री हो चुका है यहाँ पर।
अब हमें यहाँ पर अगर सेकंड ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटी है हमें यहाँ पर मिलती है, अब हम उस ट्रेड को जाने देंगे अपने ही फेवर में, जो कि मुझे करना है आज। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टिल देख सकते हैं कि 5 मिनट पे कोई भी एफईजी नहीं बना है, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट के चांसेस आ सकते हैं अभी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ना जो भी 1 मिनट पे एफईजी मिलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड प्लेस ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने इस ट्रेड में ब्रेक इवन कर दिया है, और जो हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है, टारगेट हमारा रहने वाला है इफ़ आई ट्रूली सेड टू यू, ठीक है, ये हमारा देखो यहाँ पर तो रहेगा ही रहेगा टारगेट ना, तो हमारा ये वाला एरिया है इस लिक्विडिटी से इस लिक्विडिटी तक, तो हम इस ऑरेंज तक टारगेट करने वाले हैं अपना जो ट्रेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही चीज़ देखनी है कि हम किस तरीके से ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पता किस बेस पे भी ट्रेड ले सकते हैं, अगर इसको एज अ हम ब्रेकर ब्लॉक ही ट्रीट करें, ठीक है, जो कि रहेगा ये, और ये हमारा ट्रेड सीधा यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, 61.61 पर, तो हमने यहाँ पर भी अभी स्टिल का $15 का ही रिस्क रखेंगे हम, तो यहाँ पर कितना बता रहा है 61.61, तो यहाँ से हम करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 61.61, जो कि आता है सेम 0.02। ठीक है, तो हमें इंतज़ार करना है कि प्राइस हमारे इस लेवल को दोबारा टैप करे यहाँ पर। ठीक है, इस लेवल को टैप करें और हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देंगे यहाँ पर। ओके, बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड पंच हुआ एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें देखो $15 के आसपास है, तो हम यहाँ पर 15 ही रखेंगे, तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली 15 पे ही अपना एसएल लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने प्राइस को देखना होगा। ठीक है, 4875.92 पर हमने ट्रेड पंच किया है, 4875.92 पर, 4875.92 पर। ठीक है, 78 यहाँ से ब्रेक इवन करके जाएगा, हो सकता है कि ब्रेक इवन करके ही जाए। 92 और ओहो, ये वाला हिट हो चुका है 68.45 पर। ओके, 68.65 पर, 68.65 पर। ठीक है, जो हमारा सेकंड ट्रेड रहेगा, जो हमने बिल्कुल प्लान किया है, हम उसी के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर देखो सेम वही रिस्क रखा है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ हो किया नहीं है। यही एक एरिया है अपना, जहाँ से प्राइस अब क्लियर मोमेंटम पकड़ सकता है, ये दिस वन एरिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड देखो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अब ये मेन पता क्या है कि अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बनना चाहिए, देन उसी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर प्लान वगैरह करेंगे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ठीक है, एक क्योंकि ब्रेक इवन हो चुका है, आफ्टर द ब्रेक इवन के बाद मैंने ट्रेड पंच किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया है। तो पहले ट्रेड में तो वैसे भी ज़ीरो रिस्क गया है इसमें। ठीक है, तो अभी हम इस ट्रेड को पूरा जाने देंगे अपने फेवर में ऊपर तक, 4902.641 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन ये हिट, आई डोंट नो, यहाँ पर ये ब्रेक इवन हिट हो गया। ठीक है, होना नहीं चाहिए था ये ब्रेक इवन वैसे, अगर एक्चुअली देखा जाए तो इसका जो टीपी प्राइस है वो है 4902.641। ठीक है,
4902.641 पर, ठीक है। ये हमारा सेकंड ट्रेड का आरआर रहेगा। तो ठीक है, यहाँ से वापस तक हमने इसको जाने देना है ना, 49,02,641 पर। ओके, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पर जैसा भी रहा, जो भी हुआ, अब देखो यहाँ पर एक गेम दिखाता हूँ मैं आपको, क्या चीज़ की गेम, ठीक है, जो समझना होगा यहाँ पर। समझने वाला चीज़ है, देखो जो मैंने पहला ट्रेड लिया उसमें मैंने ब्रेक इवन हिट कर दिया, ठीक है। तो 0.16 के पास, मतलब आई एम क्लोजिंग ऑन द प्रॉफिट में क्लोज हुआ है ये ट्रेड, ठीक है। तो अभी अपना सेकंड ट्रेड रनिंग है चला हुआ, ठीक है, जिसे हमने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही लिया है। अब देखो यहाँ पर एक पेंडिंग लिक्विडिटी है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एक पेंडिंग लिक्विडिटी है। देन जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से एक पुल बैक के आ सकते हैं चांसेस। देन उसके बाद हम अपने ट्रेड को प्लेस करने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें आरआर दिखे तो हमने अपना जो आरआर रखा है, ठीक है, आरआर हमने यहाँ पर जो अपना रखा है वो है, ठीक है, यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर ना पता क्या करते हैं, आज इसको 3.015 नहीं चलेगा यार। यहाँ पर अगर इतना मुझ में इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो भाई मैं ट्रेडर कैसे बनूँगा भाई, हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो हम ट्रेडर कैसे बनेंगे? अब हमें 5 मिनट पर देखना है कि कोई यहाँ पर ना जो गैप हो वो इन्वर्स होना चाहिए। वो अगर इन्वर्स होता है तो हम यहाँ पर इस ट्रेड को ब्रेक इवन करेंगे, यहाँ पर इस एरिया पर करेंगे हम ब्रेक इवन इस ट्रेड को, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, जो हमारा पुराना वाला चार्ट है। तो हमने ब्रेक इवन लगा दिया है, इस एरिया पे हम इस ट्रेड को ब्रेक इवन करने जाएंगे, ठीक है। देखो अभी अपने स्ट्रक्चर और बायस के अकॉर्डिंग ट्रेड हमने प्लेस किया है, ठीक है। एक रिकवरी पॉइंट है और लिक्विडिटीज़ ऑलरेडी स्वीप हो चुके हैं यहाँ पर। तो एक मोमेंटम हो सकता है यहाँ पर, बिकॉज अभी पेंडिंग लिक्विडिटी है और यहाँ से एक प्राइस पे मोमेंटम आने के चांसेस हैं यहाँ तक, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो अभी सबसे पहले प्राइस ये करे कि इस वाला लेवल है जो यहाँ पर, ठीक है, इस वाले लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वाले लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। देन उसके बाद ब्रेक इवन के लिए काफ़ी ऊपर है प्राइस, क्योंकि देखो देख करना है, यहाँ होगा भी कुछ नहीं, इफ़ आई ट्रूली सेड टू यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी इसको अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को क्लोज़ करते हैं और फेस टू फेस बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कि आज एक चीज़ मैंने अपने माइंड में ना थोड़ा सा चेंजिंग किया चीज़ों को लेकर। वो क्या है, अगर आप भी देखो समझोगे ना ये बात, तो शायद कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो मैंने अपने माइंड में ना सबसे पहला शिफ्टिंग पता क्या किया कि मुझे भाई इस प्लेटफॉर्म से पैसा कमाना है। सबसे पहले मैंने ये छोड़ दिया, पहला काम ये किया मैंने कि मुझे भाई पैसा नहीं कमाना है बस। मतलब ये समझा कि भाई मुझे आज ना नहीं ट्रेड लेना है, ट्रेड मेरे को नहीं करना है, और जो भी रहेगा अगर मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप देखो काम कर रहे हो, चाहे अपना आप बिजनेस कर रहे हो, तो ये सोचना है जो भी आपका देखो इनकम है, चाहे आप देखो महीने में 5,000 कमा रहे हो, चाहे 1,000 रुपये कमा रहे हो, चाहे 10,000 कमा रहे हो, चाहे 50,000 रुपये कमा रहे हो, चाहे लाख रुपये कमा रहे हो, चाहे 50 लाख रुपये कमा रहे हो, सिर्फ क्या सोचना है कि भाई मुझे उस क्राइटेरिया पे सोचना है। क्योंकि देखो ना, जो भी आप अभी राइट नाउ कमा रहे हो, राइट नाउ कमा रहे हो, ठीक है, तो उसका ना आपको 10% सोचना है, ओनली 10%। तो मैंने क्या सोचा, ठीक है, कि मुझे अपनी सैलरी का अगर मुझे कमाना ही है, अगर मेरा दिमाग ना फिर भी तैयार नहीं है इन चीज़ों के लिए कि मुझे यार भाई मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार पैसा कमाने का आ रहा है, तो मेरे को क्या सोचना है कि भाई मुझे सिर्फ महीने में
1000 रुपये तक कमाना है बस, ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा नहीं, ओनली 10% सोचना है। जो भी आपकी इनकम है उसका 10% सोचो कि आपने महीने में बस उतना कमाना है। एक बार सोच के देखो कि जो आपकी अभी सैलरी है, चाहे आप जॉब से पैसा कमा रहे हो, ठीक है, एक बार सोच के देखो कि मान लेते कि आपकी देखो सैलरी 35,000 रुपये के आसपास है, ठीक है, 35,000 के आसपास, और आपने सोचा कि मुझे इसका 10% कमाना है। कितना होगा? 35,000 का 10% हुआ 3500 रुपये, और वो इतना छोटा अमाउंट है। और आपका दिमाग सोचेगा यार बस इतना मुझे करना है, ओनली इतना। तो कहीं ना कहीं उससे ना दिमाग में भाई इतना ज़्यादा ना जो वो आपका क्या रहता है, वो पैसे कमाने का जो है ना अर्जेस है कमाने की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी भाई। ये चीज़ देखो मैं प्रैक्टिकल बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आज किया वही चीज़, और वही चीज़ करके ये ट्रेड लिया गया है। अब मैं सही बताऊँ, कल जब मैंने ट्रेड किया मेरी फट रही थी, ठीक है, फट रही थी, ठीक है। आज ट्रेड किया थोड़ा सा रहेगा क्योंकि एकदम से शिफ्ट नहीं होगा, बट जब मैंने ये चीज़ सोचा कि भाई मुझे ना सिर्फ 10% कमाना है, ओनली 1000 रुपये मेरे को महीने का कमाना है, महीने में भाई 30 दिन काम करके सिर्फ 1000 रुपये। वैसे तो ये भी नहीं सोचना है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, बस इतना सोचना है। अगर आपके दिमाग में फिर भी आता है ये चीज़, तो ये सोचो कि आपको भाई सिर्फ 1000 रुपये कमाने हैं महीने में। तो कहीं ना जो दिमाग में भाई प्रेशर है वो सब निकल जाए। और आपको पता है जब मार्केट देगी ना आपको कमा के, तो उतना ज़्यादा देगी, उतना ज़्यादा देगी, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब संभालने लायक नहीं रह पाओगे आप उस टाइम। तो ना भाई सबसे पहले मेन थिंग है, काबिल बनाना पड़ेगा अपने आप को, काबिल बना के करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या करना है, जब भी देखो ट्रेड वगैरह पंच आपने कर दिया हो, देन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मत देखो भाई उसको। आपने लेवल लगा दिया, ब्रेक इवन का एक लेवल लगा के रख दो। अभी देखो जैसे ट्रेड में मेरा ब्रेक इवन भी नहीं हुआ, स्टिल मैं उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग गया हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं उससे क्या रहेगा कि जो आपकी टूल है मार्केट को बार बार देखने की, ठीक है, जो आपका माइंड अभी ना तैयार नहीं हुआ है उन चीज़ों के लिए, इससे क्या रहेगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई रिस्क तो डिफाइंड है ना, रिस्क यहाँ पर डिफाइन है कि हाँ भाई अगर मेरे को रिस्क मेरा इस ट्रेड में रिस्क होता है, ठीक है, तो इतना होगा, है ना। जब डिफाइन है ये चीज़, तो भाई ज़्यादा क्यों सोचना है ना। तो इस तरीके से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं भाई आई थिंक, मुझे लगता है कि हेल्प हो जाएगी, ठीक है, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, और कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे भाई आगे, है ना। तो बस इतना जैसा शिफ्टिंग करने से, इतनी छोटी सी शिफ्टिंग करने से क्या पता आपके ट्रेड अच्छे होना स्टार्ट हो जाए भाई, ठीक है, अच्छे होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जब आपके दिमाग में भाई प्रेशर ही नहीं होगा कि हाँ भाई मुझे पैसा कमाना है, तो सिंपल सी बात है आप अच्छा परफॉर्म करोगे। क्योंकि देखो ना, हम अगर अपनी रियल लाइफ में देखें, रियल लाइफ में क्या रहता है कि हमारे को सोचना पड़ता है, हाँ भाई वेज ढूंढने पड़ते हैं पैसे कमाने के लिए। पर ट्रेडिंग में वैसा नहीं करना है। ट्रेडिंग में अगर हम बिल्कुल ही ट्रेडिंग पे डिपेंड हो जाते हैं, तो ये देखो मुझे अब समझ आ रही है चीज़ें, जब अब कर रहा हूँ, ठीक है, जॉब कर रहा हूँ, साथ में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ आया मैं भाई ट्रेडिंग पे रिलाई नहीं हो सकता अभी, जब तक मेरे कोई ऐसे बिजनेस बैक एंड पे बिल्डअप ना हो जाए जहाँ वो मुझे पैसा कमा कर दे, तब तक मैं ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरी दिमाग ख़राब करेगा, और साइकोलॉजी भी ख़राब होगी, तो उससे भाई मेरे ट्रेड ऑलरेडी लॉस पे लॉस होते जाएंगे, तो भाई मैं वो थोड़ा ना चाहूँगा बार बार, है ना। तो थोड़ा मैंने माइंड शिफ्टिंग इस वजह से किया हुआ है। और देखो अभी रिकॉर्ड करते हुए मुझे 5-6 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके, तो मैं स्टिल अभी देख भी नहीं रहा हूँ ट्रेड। अब पता नहीं मेरा ब्रेक इवन हो गया होगा या एक्सेलेरेट हो गया होगा, बट हमने रूल फॉलो किया, अच्छे से रूल फॉलो किया, सब कुछ हुआ बहुत बढ़िया तरीके से, और इस चीज़ की मुझे आज खुशी है। कल देखो मैंने गलती की कि 2 ट्रेड होने के बाद मेरे को ना वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ लॉस, कि भाई मैं फिर से गलत कैसे हो सकता हूँ, ठीक है। और उसी चक्कर में मैं मारा गया, इफ़ आई ट्रूली सेड टू यू, ठीक है, उसी चक्कर में मारा गया, और मैंने वहाँ पर स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है। और मैंने एक तीसरा ट्रेड भी ले लिया जहाँ पर मैंने ज़्यादा अमाउंट का रिस्क ले लिया रिकवर करने के लिए। वो रिकवरी वही ना पैसे कमाने वाले उससे, तो माइंडसेट से उससे फिर मुझे
वापसी मैं ट्रैप हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ना माइंड शिफ्टिंग करेंगे तो ये आई थिंक बेटर हो सकता है अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए हमें, ठीक है। तो इस तरीके से करो, कहीं ना कहीं हम समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। और लेट्स सी, देखते हैं जो भी हमारा रिज़ल्ट रहेगा। इसके बाद स्क्रीनशॉट मैं एंड में अपलोड कर दूंगा। अब मुझे नेक्स्ट कंटेंट भी बनाना है अगला अपना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेट्स सी व्हाट हैपन ऑन माय ट्रेड, और बाकी मिलेंगे हम कल।